वेलकम टू द 1% ग्रोथ। आज हम बात करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल जर्नी और हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं उसके बारे में नए नए डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपका भाई आपको नए नए टिप्स दूंगा और कैसे कैसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं और मतलब जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंशियल अचीव को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो यार, अगर एक बार आप फाइनेंशियल अचीव मतलब फाइनेंशियल आपका गोल अचीव हो गया, अगर आपको मतलब रिटायर हो गया, रिटायर का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब काम ना करें, आप अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करें। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब पैसे की कोई टेंशन ना रहे, आपको जब काम करना हो, जब कुछ करना हो और कुछ काम ना हो, फ्रीडम आपको रहे, तो ये आपका फाइनेंशियल रिटायर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बजटिंग रूल। जो हम लोग का सबसे पहले बहुत फेमस रूल है 50-30-20। तो 50-30-20, 50% जो हम लोग को अपना नीड्स, जो कि अपना खाना पीना रहना, अगर रेंट पे रह रहे हैं तो बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने का बिल, तो ये सब आपका ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि तो आपको 50% ये सब अपने एसेंशियल चीज़ें जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ये सब आपको खर्च करना है इसके ऊपर। फिर हम लोग देखते हैं 30%। ये हम लोग देखते हैं 30% हम लोग का जो कि डिज़ायर रहता है, जहाँ यानी कि हमको नए नए काम नए, जैसे कि बाहर खाना खाना है, बाहर कहीं घूमना है, अच्छी महंगी फ़ोन लेना है, महंगे कपड़े लेना है, तो ये सब हम लोग के वांट्स है, डिज़ायर है कि हमको ये पूरे करने हैं, ये शौक है। तो ये इसको आप 30% मान सकते हैं। फिर हम लोग के पास है हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग के पास 20% हम लोग को फ्यूचर के इन्वेस्टिंग करना चाहिए। फ्यूचर जो कि हम लोग के, अगर फ्यूचर में हम लोग ओल्ड हो जाएंगे, हम लोग का एक रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। अगर हम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो हम अपने इन्वेस्टिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट। अगर आपका मान लो अगर आपके पास सैलरी है 10,000, तो आप अपना 50% तो 5,000 आप अपना नीड्स में खर्च करेंगे, 3,000 अपने वांट्स में खर्च करेंगे और 2,000 ने इन्वेस्टिंग में खर्चा करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, अगर आपकी नीड्स अगर थोड़ी कम है तो उसको आप इन्वेस्टिंग में भी बढ़ा सकते हैं। बाकी तो आप अपना मतलब मोटा मोटा 50% नीड्स और वांट्स में 30%, अगर वांट्स आपके कम है तो इनको इन्वेस्ट भी कर सकते हो थोड़ा। अगर आपको एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना है, जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो भी बढ़ा सकते हैं। फिर सबसे पहले फिर हम लोग के बाद देखना है हम लोग को अगर आप 25 साल से ऊपर हो, वर्किंग मतलब एक सिंगल मैन हो, वर्किंग मैन हो, अगर आप एक आदमी हो और आपकी फैमिली को पालना रहता है, तो आप बस हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों मस्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे मतलब इंडिया के 50% से 60-70% के लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता और उनकी जो भी पूरी सेविंग्स रहती है, इन्वेस्टिंग रहती है, पूरा हॉस्पिटल खर्चे में निकल जाती है। क्योंकि आप ही पता है कि आपको कि आजकल हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा है हॉस्पिटल का खर्चा। आपकी पूरी सेविंग्स एक बार में जा सकती है। अगर आपको कोई बड़ी डिसीज़ भगवान न करे हो जाए तो आप हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। फिर आपके लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप कुछ हो जाता है आपकी ज़िंदगी को, तो लाइफ इंश्योरेंस आपको बहुत मदद करेगी, आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी लाइफ इंश्योरेंस। फिर हम लोग देखते हैं हम लोग के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका खर्चा मान लो महीने का 10,000 है और तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने का, तो आपको कम से कम 50-60 हज़ार इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो कि आपको हेल्प करे इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर आप इमरजेंसी फंड को तो और बढ़ा के उसको और रख सकते हैं तो अच्छा होगा। इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको उसके बैंक अकाउंट में रखना है और आपके खर्चा जो भी इमरजेंसी, जैसे आपकी जॉब छूट गई, आपकी अर्निंग में कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी अर्निंग नहीं हुई, तो आप उसको मतलब आपका रहना खाना नीड्स आपकी पूरी हो सके। वांट्स का तो छोड़ो, नीड्स का तो इमरजेंसी टाइम में आपकी नीड्स की पूरी मतलब रहने खाने का खर्चा हो जाए, खाने पीने का, तो ये बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी फंड में आना आपको। ये हम लोग मतलब अननेसेसरी पर्सनल लोन, जैसे कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी आए तो पर्सनल लोन लेते हैं, तो वो आपको अवॉइड करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। फिर हम लोग के पास देखते हैं फिर हम लोग को कम से कम पर्सनल लोन लेने हैं। अगर आपको पर्सनल लोन लेने हैं तो किसी मतलब फैमिली फ्रेंड या दोस्त हो कोई अच्छे, तो उनसे मतलब कम परसेंटेज लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन लेना अवॉइड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन्स अवॉइड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आप अच्छे बेसिस पे यूज़ करोगे, अगर 45 दिन का उसका जो टाइम रहता है, उसमें अगर आप कंप्लीटली पे कर दोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उसका ईएमआई आप नहीं दोगे, अगर ज़्यादा क्रेडिट अपने मतलब अर्निंग ज़्यादा खर्च करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो बर्डन हो सकता है आपके ऊपर और एट द एंड वो आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो। डेट ट्रैप में फंसोगे तो भाई आपका पूरा मतलब सेविंग्स अर्निंग्स तो भी रहेगा, उससे आप पूरा खर्चा हो जाएगा और आपके पास फाइनेंशियल कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे, आप स्ट्रगल में आ जाओगे।
फिर हम लोग के बाद देखते हैं, अगर आप और अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर और मतलब साइड इनकम्स के ऊपर रिलेटेड इनकम्स पे बताऊंगा, नए वीडियोस बनाऊंगा। इन्वेस्टिंग के बारे में तो बना ही रहा हूँ, और नए नए इनकम्स के सोर्स के बारे में आप क्या क्या जो भी चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस